पिता जिसका था गुरु, बेटा उसी का बना दुश्मन। पूर्वांचल का वो चेहरा जिसके डर से अतीक अहमद भी बदल लेता था अपना रास्ता। उसका कहर ऐसा था, मुलायम के खास एमएलए फिर भी नहीं बची जान। 20 बाजार बाहुबली ने दुश्मन के सीने में खाली कर दी थी AK-47। अखिलेश ने उस बाहुबली को दिलाई थी उम्र कैद की सजा। सीएम योगी के राज में सजा पूरी होने से पहले हो गई रिहाई। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेहद खास विधायक रहे विधायक जवाहर यादव की हत्या के दोषी बाहुबली और पूर्व विधायक उदय भान करवरिया को मिली आजीवन कारावास की सजा माफ हो गई है। 8 साल 3 महीने 22 दिन जेल में रहने के बाद उदय भान करवरिया जेल से बाहर आ गया है। उसके जेल से बाहर निकलने के साथ ही 13 अगस्त 1996 की वो घटना एक बार फिर से सुर्खियों में है। इसी हत्याकांड को दबाने के लिए उदय भान भी बाद में राजनीति में आया, विधायक भी बना। बावजूद इसके वो अपने आप को उम्र कैद की सजा से बचा नहीं पाया। तो साल 1996 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी उत्तर प्रदेश में खूब चर्चा होती है। इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, इलाहाबाद के ही 12 से विधायक रहा उदय भान करवरिया था। वही उदय भान करवरिया जिसके पिता और रेत माफिया भुक्कल महाराज की कभी इलाहाबाद में तूती बोलती थी। इसका दावा है कि इलाहाबाद के आपराधिक इतिहास में पहली बार यहाँ AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। इस वारदात में 3 लोगों की हत्या हुई थी और इस मामले में उदय भान करवरिया, उनके भाई और पूर्व सांसद सूरज भान करवरिया को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। उदय भान करवरिया की सजा राज्य सरकार की कृपा से माफ हुई और वो जेल से बाहर आ गया। इसलिए लाजमी है कि उसकी क्राइम कुंडली से लेकर राजनीतिक इतिहास पर एक नजर डाली जाए। प्रयागराज जो तब इलाहाबाद था, वहीं साल 1996 अगस्त के महीने में एक बड़ी घटना घटी। सिविल लाइंस में पैलेस थिएटर के बाहर काफी गहमा गहमी थी। ठीक उसी समय सपा के विधायक जवाहर यादव अपनी मारुति कार से आए। यहाँ वो रुके ही थे कि पीछे से आई एक वैन ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया। जवाहर यादव अभी कुछ समझ पाते और गाड़ी से निकलकर अपने बचाव के लिए कुछ कर पाते, उससे पहले ही वैन में से निकले एक युवक ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उस समय इलाहाबाद के लोगों ने पहली बार ऐसा हथियार देखा था जिससे अंधाधुंध फायरिंग होती है। इस घटना में झूंसी से सपा के विधायक जवाहर यादव और जवाहर पंडित समेत 3 लोगों को बाहुबली उदय भान करवरिया ने अपने हाथों AK-47 से फायरिंग करते हुए सरेआम भून डाला। उदय भान करवरिया को आपराधिक विरासत अपने पिता से ही मिली। उनके पिता भुक्कल महाराज का इलाहाबाद में ऐसा खौफ था कि बड़े से बड़ा कारोबारी उनका नाम सुनकर ही काम जाता था। इसके खौफ का अंदाजा साल 1981 की घटना से लगाया जा सकता है। उस समय इलाहाबाद के SSP हरिदास राव से उत्तर प्रदेश में BP सिंह सरकार के गृह मंत्री चौधरी नौनिहाल सिंह मिलने पहुंचे। उन्होंने अपने साथ आए युवक की पहचान SSP से भुक्कल महाराज के रूप में कराई तो SSP ने नौनिहाल सिंह के प्रति कृतज्ञता प्रकट की थी। कहा था कि उनकी कृपा से ही वो सबसे बड़ा बदमाश की शक्ल देख पाए हैं। ये मुलाकात उस समय अखबारों की सुर्खियां बनी। हालांकि इस मुलाकात की खबर तत्कालीन सीएम BP सिंह को मिली तो उन्होंने SSP को तो सस्पेंड किया ही, मंत्री चौधरी नौनिहाल सिंह से भी गृह मंत्रालय छीनकर शिक्षा विभाग देखने को कह दिया। इस घटना के बाद माफिया डॉन भुक्कल महाराज उर्फ वशिष्ठ नारायण करवरिया ने राजनीति में भाग्य आजमाया। वो इलाहाबाद उत्तर और इलाहाबाद दक्षिण से 3 बार निर्दलीय चुनाव भी लड़े लेकिन हार गए। भुक्कल महाराज पूर्वांचल के माफिया डॉन अतीक अहमद का आपराधिक गुरु भी था। बाद में अतीक अहमद ने भुक्कल महाराज की हत्या कर यमुना के घाटों से रेत खनन, रियल एस्टेट, सरकारी ठेके आदि के अवैध कारोबार पर कब्जा कर लिया था। भुक्कल महाराज की हत्या के बाद से उसके बेटे उदय भान करवरिया ने साल 2002 में 12 सीट से जीतकर अपने पिता का सपना पूरा किया। बीजेपी के टिकट पर उदय भान करवरिया ने साल 2007 में दोबारा जीत दर्ज की। वहीं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उदय भान ने भी अपराध का रास्ता अख्तियार किया और अतीक से दुश्मनी ठान ली। देखते देखते दुश्मनी इतनी बड़ी हो गई कि अतीक अहमद उससे खौफ खाने लगा। यहाँ तक कि उदय भान करवरिया के रास्ते में आने से भी वो भरसक परहेज करता था। राजनीति में आने के बाद उदय भान ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल जवाहर हत्याकांड को दबाने के लिए किया। इसके चलते बाद में आई कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह और मायावती की सरकारों के दौरान इस मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई। हालांकि अखिलेश यादव जब पहली बार सीएम बने तो जवाहर यादव की पत्नी ने उनसे मिलकर इस मुलाकात में हस्तक्षेप करने को कहा। इसके बाद पुलिस ने उदय भान करवरिया और उसके भाई कपिल मुनि करवरिया और पूर्व सांसद सूरज भान करवरिया के खिलाफ घेरा कस दिया। इसके परिणाम स्वरूप इन सभी ने सरेंडर किया और साल 2015 में इन्हें आजीवन कारावास की सजा हो गई। तब से 8 साल 3 महीने और 22 दिन से ये सभी प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद थे।